सॉरी बापू, हमने चोरी नहीं की। हम वो विश्वास करो, सच्ची माँ। जानता हूं मैं, भरोसा है मुझे तुम पे। ये तुम पे हाथ उठाए इन लोगों ने? ये सब क्या है इंस्पेक्टर? आप लोग एक लड़की पे हाथ कैसे उठा सकते हैं? ये तरीका आपका काम करने का? कौन है आप? और हमारा काम सिखाने की तकलीफ क्यों ले रहे हैं आप? मैं आयुष गोखले हूं, गोखले परिवार का बेटा। ओह, गोखले परिवार। तो आप हैं जिन्होंने इस लड़की के खिलाफ चोरी की कंप्लेंट दर्ज कराई? जी हाँ, लेकिन ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। मैंने पूछा कि आप लोगों ने इस लड़की पे हाथ कैसे उठाया? देखो मिस्टर, हाथ उठाने का शौक नहीं है हमें। हमारे लेडी कांस्टेबल उस लड़की से पूछताछ कर रही थी, तो गुस्से में हाथ उठ गया होगा। और कोई बड़ी बात नहीं है, हर पुलिस स्टेशन में होता ही रहता है। What do you mean by होता रहता है? आप लोग इस बात को इतनी कैजुअली कैसे ले सकते हैं? आप पुलिस वाले हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी करेंगे। हेलो मिस्टर, गायब हुई ज्वेलरी ढूंढनी है कि नहीं? इतना बड़ा चोर चोरी करने के बाद में क्या आसानी से अपनी जुबान खोलता है? नहीं ना। तो इसके लिए हमें कड़ा रवैया अपनाना पड़ता है, और वही हम कर रहे हैं। ये मेरा कार्ड है। मैं पुणे पोस्ट में जर्नलिस्ट हूं। अगर मैं चाहूं तो आप लोगों का ये कारनामा कल के अखबार में छपा सकता हूं। पर मैं यहां ये काम करने नहीं आया, मैं सिर्फ मोही को छुड़ाने आया। एक जिम्मेदार जर्नलिस्ट होने के नाते मैं मोही की गारंटी लेता हूं। आप मोही को छोड़ दीजिए। सॉरी मिस्टर आयुष, उस लड़के के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है। क्या कुछ फॉर्मेलिटीज बाकी है, वो जल्द से जल्द पूरी करने की हम कोशिश करेंगे और उसे रिलीज कर देंगे। लेकिन आप इसे ऐसे लॉकअप में कैसे बंद कर सकते हैं? मोही को बाहर तो निकालिए। मैं कोशिश कर रहा हूँ, बोला ना। अब आप जाइए। इंस्पेक्टर साहब वो इनोसेंट है, आप प्लीज उसे बाहर निकालिए। तेरी बाबू। मोही एक मिनट, प्लीज इंस्पेक्टर साहब आप इसे बाहर निकालिए। तेरी बाबू, हमारी बात तो सुनिए। मोही, बस एक बार हमारी बात सुन लीजिए प्लीज। क्या है? सरी बाबू, ये लोग बस अपना काम कर रहे हैं। आप हमारे लिए इतनी तकलीफ मत उठाओ। पहले से हम आपको इतना परेशान कर चुके हैं, एक तो दुख दे चुके, अब और नहीं दे सके। तो और क्या करूं मैं? हाँ? सरी बाबू, आप घर जाइए, हमारी चिंता मत कीजिए। घर वाले परेशान हो रहे होंगे,
अब तुम मुझे बताओगी कि मुझे क्या करना और क्या नहीं? नहीं, हम अब वो मतलब नहीं है तो आपको गुस्सा नहीं दिलाना चाहते। ठीक है, हम कच्चू नहीं बोलेंगे। अच्छा, अभी यही होगा तुम्हारे लिए। और मैं तुम्हें बता दूं, मैं कहीं नहीं जाने वाला। रात भर यहीं रहूंगा, इसी पुलिस स्टेशन में। देखता हूं कैसे हाथ उठाते हैं तुम पे। हे भोले बाबू, भोले बाबू, इतनी चिंता है सहरी बाबू को हमारे बुरे समय और हमारे बीच दीवार बन के खड़े हो गए हमारे लाने आज। हमें अकेले छोड़ के नहीं जा रहे हैं। शायद जे के लाने महादेव हमारी परीक्षा ले रहे थे ताकि सहरी बाबू का असली रूप हमारे सामने आ जाए। थैंक यू महादेव, थैंक यू, थैंक यू। मुझे लगता है कि कोई इनके घर का ही सदस्य है। एक काम करते हैं, इन्हें बात करने के लिए बाहर बुलाते हैं। हवलदार, लॉकअप खोल दो। कांस्टेबल, उसको बाहर बैठाओ। चलिए, बैठिए इधर। हेलो आयुष, कहाँ हो तुम? अनुषा, मोही को पुलिस पकड़ के ले गई। मैं पुलिस स्टेशन आया हूं उसे छुड़वाने के लिए। व्हाट? मोही लॉकअप में है? बट ये सब हुआ कैसे? That's why मैंने फैसला किया कि मैं आज रात यहीं रुकूंगा, पुलिस स्टेशन में। You're right आयुष, ऐसे वक्त में किसी को तो मोही के साथ ही रहना चाहिए ना। मैं एक काम करती हूँ, मैं भी वहीं आ जाती हूँ। नहीं अनुषा, तुम्हें यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हूं ना यहाँ पर। और वैसे भी आई बाबा को अच्छा नहीं लगेगा कि उनकी होने वाली बहू रात भर पुलिस स्टेशन में बैठी रही। All right, पर मैं डैड से अभी बात करती हूँ। वो डिस्ट्रिक्ट जज को जानते हैं, वो मोही को अभी छुड़ा लेंगे। और तुम टेंशन मत लेना, ठीक है? सब ठीक हो जाएगा। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे इमीडिएटली फोन कर देना। ओके। मोही लॉकअप में? क्यों, क्या हुआ? वो डैड, हम वो पूजा के लिए गए थे ना कुलदेवी के मंदिर, तो उसी वक्त आयुष के घर में किसी ने चोरी कर ली। और आयुष के कुछ घर वालों को लगता है कि ये चोरी मोही ने की है। How is it possible, Anusha? What nonsense is this? मोही ऐसी लड़की है ही नहीं, वो कर ही नहीं सकती। और अगर उसको चोरी करनी होती तो कब की कर चुकी होती। कितने मौके थे उसके पास। अनुषा, आई डोंट बिलीव कि उन लोगों ने ये बात बिलीव कर ली। मैं अभी वकील साहब से फोन पर बात करूं। डैड वेट, बात बढ़ाने से पहले पूरी बात जानना जरूरी है। और भाव वैसे भी बहुत टेंशन में है मोही को लेकर। आई डोंट थिंक हमें उन्हें और स्ट्रेस देना चाहिए। और उन्हें वैसे भी बीपी का प्रॉब्लम है। और आयुष है ना मोही के साथ, बस
सब ठीक कर देगा। और भावनी तो भेजा है आयुष को मोही के पास। But Anusha, I mean, this is, I don't believe this really. Dad, why are you reacting like this? आपके फेस पे तो ऐसा एक्सप्रेशन है जैसे कि एक हेल्पलेस फादर। ऐसे ही समझ लो। सॉरी, बट अनुषा, तुम बिल्कुल मोही की तरह हो, इनोसेंट, ऑनेस्ट एंड स्वीट। मैं भी भाव से बात करता हूं। डैड, आप तो ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं जैसे मोही नहीं, मैं किसी बड़ी प्रॉब्लम में फंस गई हूं। गौरव जी, कितने जा रही हो जो पोटली उठाए? बिना किसी को खबर किए, बिना किसी को बताए? खबर खिलाने बखत नहीं तो हमारी मोड़ी मुसीबत में हमको जाना है। मोड़ी मुसीबत में? कौन संदेशा आया होगा? तो तुम्हें कैसे पता मोड़ी मुसीबत में? हमारे दिल ने हम आई है होगी, हम जाना थे। हमारी मोड़ी मुसीबत में हमको बहुत याद कर रही है, हमको जानो है। अरे पर तुम जा कितने रही हो? तुम्हारे दिल ने कही मोड़ी मुसीबत में और तुम पोटली उठा के चल दी। ये भी नहीं सोचा कि उसे ढूंढोगी कितने? हम ढूंढ ले हैं उसको, गली गली बस्ती सब जगह चिल्लाए चिल्लाए के मोड़ी को नाम ले हैं। हमको विश्वास है वो मिल जाए हमको। साफ साफ क्यों नहीं कहा तुम कि तुम्हें हम पे विश्वास नहीं? तुम्हें क्या लगा थी? हमने शहर जाके मोही को ढूंढने की कोशिश नहीं की? हमने नहीं ढूंढा उसे गली गली बस्ती बस्ती? तुम्हें क्या लगा था मोही की फिक्र सिर्फ तुमको है, हमको नहीं? हमने ऐसा कछु नहीं कहा, हम बस इतना जानते। कछु नहीं जाना तो तुम, हम बताते। अरे बिना अता पता, बिना ठौर ठिकाना जाने इतने बड़े शहर में जाना, अपनी मौड़ी को ढूंढने के सपने देखना पागलपन है। अरे तुम्हें क्या लगत है? तुम वहां बस अड्डे पे उतरोगी, चाय वाले से पूछोगी कि हमारी मौड़ी को ससुराल कितने हैं, तो वो हाथ जोड़ के तुम्हें बताएगा कि चलिए हम आपको उसकी ससुराल पहुंचाते हैं। अरे वो शहर है, शहर, वहां कोई किसी की मदद नहीं करता महुआ। अरे हमारे जैसे 100 गांव वहां में समा सकते हैं। कितने ढूंढोगी मोही को? हम कैसे भी करके ढूंढ ले, हमको विश्वास है भोलेनाथ उसे मिला दे हमको। अरे भोले बाबा को अगर मदद करनी होती तो हमें इतनी मुसीबत में ही न डालते। हमारी बात समझो महुआ, मोही के जाने से हम वैसे ही दुखी हैं, अब तुम भी चली जाओगी। जाओ तुम अंदर जाओ। हम अंदर ना जाए, हमें हमारी मोड़ी से मिलना है, तुम हटो हमारे रास्ते से। इसी बात का दुख था हमें। हमने हमेशा तुम्हारे साथ खड़े रहने की कोशिश की और तुमने समझा कि हम तुम्हारे रास्ते में खड़े। पर आज तुम कछु भी समझो, हम तुम्हें नहीं जाने दे हैं, चाहे इसके लिए हमें तुम्हें नाराज ही क्यों ना करना पड़े। देखो महुआ, भोले बाबा पे भरोसा है ना, तो पूरा भरोसा करो, कछु नहीं होने दें हमारी मोही को। जाओ अंदर जाओ। हमको बस रोको,
हमको चाहते वो वापस नहीं जा सका। हमारी मोड़ी मिलाए दो हमको, हमारी मोड़ी से मिलाए दो। मोड़ी हम मिलाएं तुम्हें तुम्हारी मोड़ी से? हमारी मोड़ी से मिलाए दो हमको। हम ले चलें तुम्हें? मोड़ी से मिलाए दो। ओके सर, ठीक है। मिस्टर आयुष, आप उसे ले जा सकते हैं। थैंक्स। ओके। चलो। भाव, मोही को बेल हो गई है। क्या? सच? लेकिन ये पुलिस ने छोड़ा कैसे उसे? भाव, अभी भी मुझे आयुष का फोन आया। अनुषा ने विनय जी से कहकर इमीडिएटली मोही को छुड़वा दिया। शुक्र है भगवान का। अरे ये तो बहुत बुरा हुआ ना। इस तरह तो मोही के साथी को कभी पकड़ ही नहीं पाएंगे। मुझे नहीं लगता हम कभी हमारे गहने हमें मिल भी पाएंगे। नहीं मिलते तो नहीं मिलने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। मोही से ज्यादा कीमत नहीं है उन गहनों की। इसका मतलब कल जो मैंने मेहनत की उसे रंगे हाथों पकड़ने की, वो तो सारी बर्बाद हो गई। कोई कदर ही नहीं है किसी को इस घर में मेरी। सतीश, तुमने जो किया वो सही किया, लेकिन अब हमें वो करने दो जो हम करना चाहते हैं, हमें जो करना चाहिए। मोही पर हमें कल भी विश्वास था और आज भी विश्वास है। और यह भी तो हो सकता है कि उस चोर को पहले से पता हो कि इस घर में शादी है, कीमती साजो सामान यहां हो सकता है, और इसीलिए वो पहले से इस घर में घुस आया। होने को कुछ भी हो सकता है, और मैं चाहता हूं कि ये टॉपिक अभी इसी वक्त यहीं खत्म हो जाए। सतीश, तुम एक काम करो, अभी इसी वक्त पुलिस स्टेशन जाकर मोही के खिलाफ जो कंप्लेंट लिखवाई गई है उसे वापस ले लो। क्या? उन गहनों का मालिक होने के नाते और तुम्हारा ससुर होने के नाते मैं ये तुमसे कह रहा हूं कि तुम अभी इसी वक्त पुलिस स्टेशन जाकर ये सारा केस रफा दफा करवा के आ जाओ। तभी मैं समझूंगा कि तुम मेरे दामाद हो, और तभी मुझे तुम पर गर्व महसूस होगा। ठीक है? चला जाता हूं मैं। वाह भाऊ वाह, क्या बात है आपकी। आपने तो सतीश को मेरी कैटेगरी में लाकर खड़ा कर दिया है। अरे सतीश तो हमारी हेल्प करने की कोशिश कर रहा है और आप उसे ही बेवकूफ समझ रहे हैं। भाऊ, अगर आप मोही को माफ कर भी दें और उसके अगेंस्ट में कंप्लेन वापस ले भी लें, तब भी मेरी नजर में मोही गुनहगार है, थी और हमेशा रहेगी। फिर तो आप भी धोखा खा गए चाचा।
स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।